बंधुओं को मेरा सादर सप्रेम राम राम कहकर राम कथा को स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप जो पिछले एपिसोड में सुन रहे थे, शिवजी के मुख से राम कथा सुनकर पार्वती जी उनको कृतज्ञता ज्ञापन करते थे और अंत में कहते हैं कि हे नाथ, आपके मुखचंद्र से किरण रूपी चंद्र किरण रूपी सुधा अर्थात अमृत सब रहा है और ये कथामृत राम कथामृत को मैं जितना पान करने से भी मेरा मन तृप्त नहीं होता। नाथ तवानन शशि स्रवत, नाथ तवानन शशि स्रवत, कथा सुधा रघुबीर, श्रवण पुटनी श्रवण पुट कान रूपी दोना के द्वारा पान करने से, श्रवण पुटनी मन पान करी, नहीं अघात मति धीर, नहीं अघात मति धीर। इसमें जो भाव है, जो रामचरित्र सुनकर औघा जाता है अर्थात तृप्त हो जाता है, बस इतना ही यथेष्ट है। ये सबको जो औघा जाता है तो उसे तो ऐसा समझ जाना चाहिए कि उन्होंने रामचरित्र का रस का विशेष रस ग्रहण नहीं किया, नहीं तो ऐसा नहीं कहता। देखिए, जो महामुनि जो जीवन मुक्त है वे भी निरंतर अर्थात बिना अंतर पड़े सदा हरिजस सुनते हैं, अर्थात वे औघाते नहीं, निरंतर सुनते रहे। नहीं तो सदा क्यों सुनते, नहीं तो सदा क्यों सुनते क्योंकि ये औघाते नहीं। जो भवसागर पार जाना चाहते हैं उसके लिए राम कथा सुदृढ़ नौका है, अर्थात ऐसे ये नौका मजबूत है कि जो काम क्रोध आदि लहरों से उसका डूबने का कदापि भय नहीं है। और फिर ये विषयी लोगों के लिए भी लाभदायक है। क्यों? हरिजस कानों को सुख देने वाले हैं और मन को आनंद देने वाले हैं। उनको तो इतना ही मिलता है जो विषयी लोग हैं, अर्थात श्रवण के को आनंद देने वाले राम कथा है। रामचरित जो सुनत घाही, रामचरित जो सुनत घाही, रस विशेष जाना तिन नाही, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनत निरंतर तेऊ, भवसागर जो
भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा। नावा नौका, विषय न कह पुनि हरि गुण ग्राम, श्रवण सुख दरु मन अभिराम। देखिए श्रीमद् भागवत में शौनक जी सूत जी को जो कहते हैं कि जिन प्रभु का उदार चरित्र परम कीर्तनीय है, जिन प्रभु के उदार चरित्र सब कुछ देने वाला है, इसीलिए उदार चरित्र कीर्तनीय है। भला ऐसा कौन रसिक होगा जो भगवत लीलामृत पान करते तृप्त हो जाएगा। रसज्ञ को तु तृप्तेत हरि लीलामृतम। असल रसज्ञ तृप्त नहीं होते, अर्थात हरि कथा को प्रभु के हरि कथा में प्रभु के रूप माधुरी, उनकी शरणागत वत्सलता, दया, करुणा, उदारता आदि अनेक दिव्य गुण वर्णन किया जाता है। जैसे जैसे कान में ये दिव्य गुण पड़ते हैं तैसे तैसे प्रेमानंद बढ़ता जाता है, इसीलिए कान तृप्त नहीं होता और सुनने की जी चाहता है। रामचरित जे सुनत घाही, रस विशेष जानाति न नाही। उसे निरंतर सुनना चाहिए, कारण ज्ञान, वैराग्य, समाधि और ध्यान आदि से जो आनंद मिलता है, राम कथा श्रवण में इससे कहीं अधिक आनंद मिलता है। और इससे इसको लोक शिक्षात्मक भी कहा गया है। राम कथा में बहुत कुछ लोक शिक्षात्मक बात भी बताया जाता है, उसे सुनना भी चाहिए। देखिए नवधा भक्ति में ये जो राम कथा श्रवण, ये प्रथम भक्ति कहा गया है। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यम आत्मनिवेदनम। इसमें श्रवण भक्ति पहले कहा गया है, श्रवणं कीर्तनं इसके बाद कीर्तन। इसीलिए सुख सनक आदि जीवन मुक्त महामुनिया इसे निरंतर सुनते हैं। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनाई निरंतर तेऊ। जीव तीन प्रकार होता है, जीवन मुक्त, मुमुक्षु और विषयी। तो ये है जीवन मुक्त। जीवन मुक्त वे है जो संसार को जान लिया है। नहीं, जीवन मुक्त महापुरुष वे है जिनके हृदय में किसी प्रकार की कामना, तृष्णा नहीं है, जिनके मुक्ति पाने के लिए कोई उपाय बाकी नहीं रह गया, ये सब कुछ उपाय किए हैं।
वे मुक्त रूप है तो अभी हमें दिखाई देता है। तो क्योंकि ये प्रारब्ध भोग करने पर ही जा सकते हैं, इसीलिए अभी शरीरधारी बनकर हमारे सामने हमें देखने मिलते हैं। मुमुक्षु ये जो दूसरी प्रकार के जीव है, जो संसार को जान लिया है, जो मुमुक्षु अर्थात मोक्ष पाने की इच्छा, मोक्ष के उपाय में ये लगे हुए हैं पर अभी भी संसार में लिप्त है। मुमुक्षु के लिए भवपार होने के लिए हरि कथा एकमात्र औषधि है, ये बताया गया है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ये मुमुक्षु लोग संसार में रहते हैं, घर संसार में रहते हैं, लेकिन कैसा रहते हैं? गीता में जो कहा गया पद्म पत्रम इवम भसा, पद्म पत्र ये कमल के पत्र जैसे पानी में रहता है, लेकिन पानी उसे लगता नहीं। पानी में रहते हुए भी ये पानी से अलग है, इसमें पानी लगता नहीं। तो ऐसे मुमुक्षु जीव संसार में रहते हैं, घर संसार में रहते हैं, लेकिन संसार में इनका आसक्ति नहीं है। यही बात है पद्म पत्रम एवं मसा। ये संसार में अलिप्त रहते हैं और विषय जो विषय लोभ में डूबे हुए हैं, उनके कानों और मन को रमाने वाले यह चरित्र भी है। राम कथा इनको कान और मन को रमाने वाले भी है। एक रमणीय विषय है, राम कथा उनके लिए भी रमणीय विषय है। श्रीमद् भागवत को दुस्तर भवसागर कहा गया है। दुस्तर जिनको सहज में तर नहीं हो सकता, ये है दुस्तर। ये दुस्तर, ये भवसागर को दुस्तर कहा गया है। तो ये भवसागर जो दुस्तर है, ये कैसा है और उसे कैसे पार किया जा सकता है, यह बात भागवत में बताया हुआ है। तो उसे सुन लीजिए। दुस्तर भवसागर, इसमें तो कली काल रूपी जल राशि है, ये जल राशि को पार करना है। इसमें तो मगर है, ये मगर कौन है? ना पाप रूपी मगर ग्राह है। कली काल पयो राशि पाप ग्रह समाकुलम। कली काल पयो राशि अर्थात जल राशि, पाप ग्राह समाकुलम, ग्राह अर्थात मगर। विषया शक्ति रूपी भंवरे भी है, जैसे जल में भंवर होते हैं, ये संसार में विषय में आसक्ति, ये है भंवर, भवसागर के भंवर। और कलिकाल के जो दुष्ट लोग हैं, जहाँ तहाँ ये देखने को मिलते हैं, ये जल में महादुष्ट भयंकर सर्प और दुर्बोध रूपी, ये सब भयंकर सर्प है और दुर्बोध रूपी फेन भरा हुआ है। विषया मनुज आवर्तं दुर्बोधो फेन नीलो पर। महादुष्ट जन ब्याल, ब्याल अर्थात सर्प, महाभीम भयानकम। को ऐसे दुस्तर भव सागर को पार होना है। तो कैसे? ना, इसको पार होने के लिए हरि भक्ति रूपी नौका का जरूरत है। इसमें बैठे हुए लोग ये भवसार को पार हो जाते हैं। दुस्तरं च तरन्त्येव, ये
दुस्तर भव सागर को ऐसा तरते हैं। दुस्तरं च तरन्त्येव हरिभक्त अतिरिस्थिताः। तो हरिभक्ति के द्वारा इसे पार किया जाता है। भवसागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा। देखिए, गोस्वामी जी सुंदरकांड के उपसंहार में दुआ में कहते हैं कि रघुनाथ जी के गुणगान सकल सुमंगल को देने वाले हैं, और जो आदर पूर्वक सुनते हैं श्रवण भक्ति, ये बिना जल जान भवसागर को पार हो जाता है। यहाँ कहा गया इस प्रसंग में हरिभक्ति एक नाव है, लेकिन सुंदरकांड में कहते हैं ये नाव का कोई जरूरत नहीं, बिना जो राम कथा सुनते हैं ये तो बिना नाव के ही पार हो जाते हैं। तो कैसे? सकल सुमंगलदायक, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहिते तरहि भव सिंधु। भव सिंधु भवसार को बिना जल जान। बिना जल जान में नौका या जहाज के बिना कैसे पार किया जा सकता है? गोस्वामी जी कहते हैं पार किया जा सकता है, क्योंकि राम नाम में ऐसा प्रभाव है कि राम नाम को लेने पर भव सिंधु सूख जाता है। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन माई। भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम, ये सब भवसागर पार करने वाले हैं। तो इसीलिए नाम लेत भव सिंधु सूख जाता है, और नाम लेत भव सिंधु सुखाही। और गोस्वामी जी बिना पत्रिका में कहते हैं आपको राम नाम जपना चाहिए, लेकिन ये बावरे पागल मन ये जपता नहीं। इसलिए गोस्वामी जी अपने को ही बावरे पागला मन कहकर उनको जपने के लिए जो कहते हैं, संबोधन करते हैं, और कहते हैं ये घोर भव सिंधु, दुस्तर भव सिंधु पार करने के लिए राम नाम एक नाव है। और ये कैसा नाव? ये अपना नाव है, ये किराया पर लेना नहीं पड़ता, कुछ पेट्रोल भी नहीं जरूरत है। ये अपना नाव है, जब चाहे भव सिंधु पार किया जा सकता है। और राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे, राम जपू राम जपू बावरे।
बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जगत में कौन कान वाला, हम सभी कान वाला, दो दो कान हमारे हैं। तो जगत में कौन कान वाला ऐसे है कि जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र अच्छे न लगते, जिन्हें रघुनाथ जी के कथा नहीं भाती, ऐसा कोई कान वाला जगत में नहीं है। और ये जीव जड़ है, ये जीव जड़ है और आत्मा की हत्या करने वाले हैं, जो आपके रामचरितमानस, जो राम कथा नहीं सुनते। ये इतना अच्छा लगता है, भवसागर भी पार किया जाता है, सकल कल्याण हो सकता है, लेकिन ये कहते ये राम कथा सुनते नहीं, तो इसको जड़ जीव कहा गया है। तो ये राम कथा आत्मा के कल्याण करने वाले हैं, लेकिन ये कल्याण नहीं करते। तो क्या करते, इनको अधपतन गति देते हैं। जो कुकर, शुकर, कीट पतंग आदि योनि में इस आत्मा को जन्म लेना पड़ता है, तो इसका अधोगति हुआ, या नरक में वास भी हो सकता है। तो ये आत्मा का अकल्याण किया, अर्थात आत्मा का हत्या किया। इसलिए इनको आत्महत्या दोष लगते हैं, जो राम कथा नहीं सुनते। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्रवणवंत को जग माही, श्रवणवंत जिनके ये कान है, उनको श्रवणवंत कहा जाता है। श्रवणवंत को जग माही, जाहि न रघुपति कथा सुहाई। ते जड़ जीव निजात्मक घाती, जिनहि न रघुपति कथा सुहाती। ऐसा पार्वती जी कहते हैं, और अंत में कहते हैं कि आपने जो हरिचरित्र मानस जो गाया है, मुझे परम सुख मिला है। हरिचरित्र मानस तुम गावा, हरिचरित्र मानस तुम गावा। सुनी में नाथ अमित सुख पावा। कान होते हुए भी उसको कान वाला नहीं कहा जा सकता, बहिरा समझना ही चाहिए। उसके कान में ज्ञान तो इनके कान को सांप का बिल समझना चाहिए। बिल क्या होता है? जहाँ सांप आना जाना करता है। तो इस कान में विषय रूपी सांप घुसता है। तो ऐसा समझना चाहिए कि ये कान न समझकर सर्प का बिल समझना चाहिए, अर्थात विषय कथा तथा परनिंदा रूपी सर्प यह कान बिल में घुसते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिनको हरि कथा सुनने की इच्छा नहीं होता और सुना ही नहीं, इसलिए तो ये कान नहीं,
ये सांप के बिल है। जिन हरि कथा सुनी नहीं कान, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। अहि भवन सांप, अहि अर्थात सांप, सांप के वास करने वाले अहि भवन, बिल सांप के बिल। और गोस्वामी जी भी कहते हैं वो जीभ नहीं जो राम नाम उच्चारण करते हैं, जिनके जीभ राम नाम गुणगान गाते नहीं, राम भजन करते नहीं, राम नाम जपते नहीं, ये केवल इनका जीव को मेढक का जीव समझना चाहिए। तो मेढक का जीव कहने का उद्देश्य, मेढक आमिष भोजन करता है, कीट पतंग को खाता है, तो ये आमिष भोजी है। और जो बात टर 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 करके बहुत बात कहता है, इसमें कोई अर्थ भी नहीं है। तो इनके कथा जो राम नाम, जिनका जीव राम नाम उच्चारण नहीं करते, ये मेढक का जीव की तरफ है।